अंकल, थाली कितने की है? वही बेटा, हमेशा की तरह 20 रुपए की। तो आप एक थाली पैक कर दीजिए। ठीक है, मैं पैक करता हूँ, आप बैठ जाइए। रोहित, एक वेज थाली पैक करो। लीजिए सर, खाना पैक। ठीक है बेटा, इधर आओ। ये लो तुम्हारी वेज थाली। एक थाली थी, कितने हो गए? 200 रुपए में। 200। इस पे तो 20 रुपए लिखे हैं। ओह सॉरी, वो ना गलती से 200 रुपए। अच्छा, वो स्कैनर। आप नंबर लिख लीजिए, उस पे कर दीजिए। 708855। ओके, हो गए। ठीक है मैम, आ गए, थैंक यू। अंकल, हाँ बेटा बोलो। थाली कितने की है? वही बेटा 20 रुपए की। लेकिन आज तो मेरे पास सिर्फ 10 रुपए ही हैं। अच्छा 10 रुपए? कोई बात नहीं बेटा, 10 रुपए दे दो। आप बैठो, मैं पैक कराता हूँ। रोहित, एक वेज थाली पैक कर देना। थाली 20 रुपए की है, पर ये तो मुझे रोज 200 रुपए की देता है। सर खाना पैक। ठीक है बेटा, ये लो तुम्हारी वेज थाली। इसे तो मैं बताती हूँ अभी। एक्सक्यूज मी, ये क्या चल रहा है? क्या हुआ मैम? आप मुझे 200 रुपए की थाली देते हो और उसको 20 रुपए की, और यहाँ तक कि आज तो उसको 10 रुपए की थाली दे दी। क्या चल रहा है, आप मुझे बताओगे? इसके पीछे ना एक वजह है, इसलिए मैं उसको 20 रुपए की थाली दी। ऐसी भी क्या वजह है, मुझे भी जाननी है। मैडम वो, ये रेस्टोरेंट मेरा है तो इसमें मेरी अपनी चॉइस है कि मैं किसको कितने की थाली देना चाहूँ। क्या आपकी अपनी चॉइस नहीं हो सकती? आपकी अपनी चॉइस ना आपके घर पे चलती होगी, यहाँ पे नहीं चलेगी, क्योंकि यहाँ पे सारे कस्टमर सेम है। और अगर आपने मुझे नहीं बताया, मैं आपकी कंप्लेन कर दूंगी कि यहाँ का ओनर ना अपने कस्टमर में भेदभाव करता है। किसी को 20 रुपए की थाली दे रहा है और किसी को 200 रुपए की। मुझे भी 20 रुपए की थाली चाहिए। देखो मैडम, गुस्सा मत करो। अगर आप जानना चाहते हो तो ठीक है, मैं आपको वजह बताता हूँ। वो क्या है ना कि कुछ दिन पहले मैंने देखा कितने हो भैया? 50 रुपया जी। भैया 50 तो नहीं है, 40 है। ठीक है जी, 10 रुपया फिर दे देना। अब मैडम, हर इंसान ने एक समान नहीं होता। हर इंसान की ना अपनी अपनी मजबूरियां होती हैं। उसके पापा बीमार हैं, वो अच्छे से चल नहीं सकते, इसलिए मैंने उस बच्चे की मदद की ताकि उसके पापा और वो दोनों भरपेट खाना खा सके। अब तुम खुद सोचो, मैं इतने बड़े रेस्टोरेंट का ओनर हूँ, अगर मैं किसी ज़रूरतमंद की मदद नहीं कर सकता तो मेरा इस रेस्टोरेंट का चलाने का मतलब ही नहीं बनता। और आप तो मैडम अच्छे परिवार से हो, आप 200 रुपये की क्या, आप तो 400 रुपये की भी थाली खा लोगे। लेकिन वो गरीब इंसान, उसके लिए 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये भी बहुत अहमियत रखते हैं। और मैडम, इंसान भूखा सोता है ना, और हमें ये पता होता है कि हमारी वजह से वो इंसान भूखा सो रहा है। हम इतने कैपेबल है कि हम उसकी मदद कर सकते हैं। अगर हमने फिर भी उसकी मदद नहीं की ना, तो इससे भगवान भी नाखुश होते। अरे मांगने वाले से ज़्यादा ना हमेशा देने वाला बड़ा होता है। और उनकी असली अहमियत क्या होती है कि मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। इसलिए मैंने उस बच्चे की मदद की ताकि उसको ये ना लगे कि वो भीख मांग कर खाना खा रही। उसके पास जितने भी पैसे होते हैं ना, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, जितने पैसे भी वो लेकर आती है, मैं उतने में उसको थाली दे देता हूँ। और मैं यहाँ पे प्राइस इसलिए लिखता हूँ ताकि उसको लगे कि हाँ ये 20 रुपये की ही थाली। और अगर फिर भी मैडम आपको लगता है कि मैं कस्टमरों के साथ नाइंसाफ़ी कर रहा हूँ तो ठीक है, आज से मैं भी आपको 20 रुपये की थाली ही दे दिया करूँगा। लेकिन आप प्लीज़ किसी से कंप्लेन मत करो। नहीं, मैं कहीं भी कंप्लेन नहीं कर रही। वो एक्चुअली मुझे थोड़ी सी गलतफहमी हो गई थी। वो मैंने ऐसे देखा कि आप उसे 20 की दे रहे हो और मुझे हमेशा आप 200 की देते हो, तो मैं थोड़ा सा हाइपर हो गई। शायद मैं ज़्यादा बोल गई, उसके लिए सॉरी।
मैं थाली के 200 रुपए करूंगी। अब सेम नंबर पे करना है? जी मैडम, सेम नंबर पे कर दीजिए। हो गए। और हाँ, आप ना बहुत अच्छा काम कर रहे हो। आज की डेट में जो ये दुनिया है, बिना मतलब के कोई किसी की मदद नहीं करता, और आप तो बिना किसी मतलब के उस बच्ची की इतनी मदद कर रहे हो। इतनी महंगी थाली 20 रुपए में दे रहे हो। अगर आप जैसे लोग इस दुनिया में रहे ना, तो कोई भी इंसान भूखा नहीं सोएगा। आपको देख के लगता है कि इंसानियत आज भी जिंदा है, और मुझे भी आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। मुझे आगे से कोई भी गरीब या जरूरतमंद दिखेगा ना, तो मैं उसकी मदद जरूर करूंगी। ठीक है। सर, उन मैडम का बिल बना दीजिए। क्या क्या ऑर्डर था उनका? एक प्लेन राइस और दाल। 450। ठीक है सर, ये लो तुम्हारा बिल। 450 रुपए हो गए। पर पैसे तो मेरे पास है नहीं। क्या बोला तुमने? तुम्हारे पास पैसे नहीं है? तुमने सारा खाना खा लिया और अब मुझे बता रहे हो कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है? वो मुझे भूख लगी थी, मैंने इसलिए खाना खा लिया। पैसे नहीं है मेरे पास। तुम जैसे लोगों को ना मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ। पहले खाना खा लेते हो, फिर नौटंकी करते हो कि पैसे नहीं है। नहीं नहीं, मैं नौटंकी नहीं कर रही, मैं सच कह रही हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है। देखो, ये इमोशनल ड्रामा ना मेरे सामने करने की जरूरत नहीं है। मैं ना तुम्हें बिना पैसे दिए नहीं जान दूंगी। अगर तुमने पैसे नहीं दिए ना, तो इस रेस्टोरेंट का जितना भी काम है ना, झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ करवाऊंगी तुमसे, तब जाने दूंगी। तुम ना ऐसे नहीं मानोगी। अभी सर को बता के आती हूँ। हाँ, 4 किलो पनीर है। हाँ, 5 किलो प्याज करा देना। सर, वो मैडम बिल नहीं दे रही। पहले तो खाना खा लिया, अब कह रही कि उनके पास पैसे नहीं है। अरे ये क्या बात हुई? खाना खाने के बाद बिल तो पे करना पड़ेगा ना। और हमने कोई धर्मशाला थोड़ी ना खोली हुई है कि कोई भी आएगा फ्री में खाना खा के जाएगा। उनसे बोलो कि बिल पे करे। एग्जैक्टली सर, मैंने भी ना उनसे यही बोला है। अगर वो बिल पे नहीं करेंगे ना, तो उनसे सारा काम करवाऊंगी, झाड़ू पोछा बर्तन। आप टेंशन मत लीजिए, उससे सारे पैसे वसूलूंगी, तब उसको जाने दूंगी। वेरी गुड। अच्छा, वैसे कौन है वो महाशय? वो रही। तुम उन बूढ़ी अम्मा की बात कर रहे हो? हाँ। एक काम करो शताक्षी, उनको ना तुम जाने दो, पैसे मत लो। क्या सर, उनको जाने दूं? सर, उन्होंने फ्री में खाना खाया है और वो पैसे देने से मना कर रही है। ऐसे कैसे जान दूं? सर, आपको नहीं पता इन गरीब लोगों का। आज इनको जाने दिया ना, तो पूरे गांव में से पता नहीं कितने गरीब उठ के आ जाएंगे और रोज यहाँ पे खाना खाएंगे फ्री में। सर, ऐसे लोग ना धोखेबाज होते हैं और ऐसे ही धोखा करते हैं। शताक्षी नहीं, वो औरत ना धोखेबाज नहीं है। अगर वो धोखेबाज होती ना, तो महंगे महंगे खाने ऑर्डर करती, जैसे कि कढ़ाई पनीर या कुछ और महंगी डिशेस, और बहुत सारा खाना ऑर्डर करती और यहाँ से चुपचाप निकल लेती, या कोई अच्छा सा बहाना बना के हमसे झूठ बोलती। लेकिन वो ना एक्चुअल में भूखी थी, तभी उसने सिर्फ वो ऑर्डर किया जो उसकी भूख मिटा सके। इसलिए उसने सिर्फ सिंपल दाल राइस ऑर्डर किया। शताक्षी, मैं उनको देख के बता सकता हूँ कि वो सच में बहुत भूखी थी, और भूख की वैल्यू वो मुझसे बेहतर कौन ही जान सकता है। शताक्षी, तुम्हें पता है, जब मैं यहाँ पर आया था ना, मैं 3 दिन का भूखा था। 3 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया था, लेकिन यहाँ के ओनर ने मुझे खाना भी दिया, मुझे जॉब पर भी रखा। और शायद मैं आज इसलिए इस मुकाम पर हूँ, ताकि मैं गरीबों की मदद कर सकूँ और ऐसे लोगों को खाना खिला सकूँ। शताक्षी, आज अगर तुमने उस औरत से ज़बरदस्ती पैसे ले लिए ना, तो वो हमारी इंसानियत पर धब्बा होगा। कोई आगे किसी इंसान की मदद नहीं कर पाएगा। और शताक्षी, तुम्हें पता है कि भगवान हमें इसीलिए तो कामयाब करता है, ताकि हम ऐसे लोगों की ज़रूरतमंद की मदद कर सकें और भूखों को खाना खिला सकें। और शायद यही वजह है कि आज मैं इतने बड़े रेस्टोरेंट का ओनर हूँ। शताक्षी, आज के बाद हमारे रेस्टोरेंट में अगर कोई भी आता है ना, खाना खाने के बाद बोलता है कि हमारे पास पैसे नहीं है, तो कभी भी उनको प्रेशराइज मत करना, उनको चुपचाप जाने दो। और आगे के लिए भी बोलना कि अगर तुम्हारे पास पैसे ना हो तो यहाँ पर आकर खाना खा सकते हो। वो कहते हैं ना कि मांगने वाले से देने वाला ज़्यादा बड़ा होता है, और भगवान ने हमें मांगने वाला नहीं बल्कि देने वाला बनाया है। तो हमें हमेशा ग्रेटफुल रहना चाहिए। और शताक्षी, आप उन आंटी के पास जाओ और उनसे जाकर पूछो कि उनको कोई भी काम आता है ना, वो हमारे यहाँ पर आकर जॉब कर सकते हैं, कोई भी काम। इससे क्या होगा कि उनको थोड़ी बहुत सैलरी भी मिल जाएगी और 2 वक्त का पेट भरकर खाना भी मिल जाएगा, और उनकी दुआ मिलेगी हमें, वो अलग। अरे वाह सर, आप तो बहुत अच्छे हो। अगर मैं आपकी जगह होती ना, तो मैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं करती। उससे पूरे रेस्टोरेंट का काम कराती, पूरे पैसे वसूलती, तब उसको जाने देती। लेकिन आज मुझे ना आपसे एक सीख मिली है कि जरूरतमंद की ना हमेशा मदद करनी चाहिए।
मैं भी ना आगे से कभी भी ऐसा नहीं करूंगी, ऐसा रूड बिहेव नहीं करूंगी किसी के साथ। कोई भी जरूरतमंद होगा ना तो उसकी मदद करूंगी। बिल्कुल सही कहा शताक्षी तुमने। और तुम भी हमेशा वेटर्स तो रहोगे नहीं, तुम भी अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करोगे। तो कभी भी अपनी नींव मत भूलना, जहाँ से आपने शुरुआत की है उस जगह को हमेशा याद रखना और हमेशा ऊपर वाले का शुक्रगुजार रहना। जी सर, अभी मैं उनके पास